The first one is patient have shortness of breath. On examination trachea is shifted to the left side. ठीक है, ट्रैकिया हमेशा ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होता है इन टेंशन न्यूमोथोरैक्स. ठीक है, एंड एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट. ठीक है, ब्रेथ साइड्स राइट साइड के एब्सेंट है. हाइपर रेजोनेंट ऑन परकशन. ठीक है, यानी कि राइट साइड पे क्या है, इन ट्रैप्ड एयर है जिसकी वजह से रेजोनेंस इंक्रीज हुई है. व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो इट इज न्यूमोथोरैक्स ऑफ द राइट साइड. समझ आई? राइट साइड का न्यूमोथोरैक्स है. एम आई क्लियर? The next is a patient came to ER with shortness of breath and sharp chest pain. On examination there is no entry of air on right side. यानी कि right side का हमारे पास pneumothorax है and hyper resonant on percussion. मैंने आपको बताया था जिस तरफ entrapped air होगी उस तरफ क्या होगा, हमारे पास hyper resonant जो है वो sounds होंगे. Clear? तो ये हो गया जी. अगला है कि द लंग कोलैप्स्ड इनवर्ड्स एंड चेस्ट स्प्रंग आउटवर्ड्स. चेस्ट एक्सरे शोज ट्रैकिया शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट. तो ये राइट साइडेड न्यूमोथोरैक्स है. क्लियर? ये हमारे पास है राइट साइडेड न्यूमोथोरैक्स. The next is there is a greatest chance of pneumothorax formation while inserting CVP via the right subclavian. ठीक है, जब हम राइट सबक्लेवियन से CVP करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास न्यूमोथोरैक्स होने का सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरा है. ठीक है, इसको याद कर लें. द नेक्स्ट इज फाइंडिंग ऑफ प्लूरा ruptured in pneumothorax is inward chest collapse and outward chest wall spring. अब क्या होगा, जिस तरफ हमारा लंग कोलैप्स होगा उस तरफ क्या हो जाएगा, लंग अंदर चला जाएगा. ठीक है, जब भी न्यूमोथोरैक्स होगा, जिस तरफ का न्यूमोथोरैक्स होगा उस तरफ का लंग तो कोलैप्स होगा लेकिन चेस्ट वॉल जो है वो बाहर आ जाएगी. प्लूरा में इंट्रैप्ड एयर की वजह से क्या होगा, चेस्ट विल स्प्रंग आउट लेकिन लंग क्या है वो कोलैप्स कर जाएगा. एम आई क्लियर? द नेक्स्ट इज देयर इज, अच्छा ये हो गया. अगला है, अ मैन गिव्स हाइपरबैरिक ऑक्सीजन 24 आवर्स फॉर develop dyspnea and goes into respiratory distress. Most likely it is spontaneous pneumothorax. ठीक है, अब देखो हमारे पास जो है 24 आवर्स तक हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दिया था. इसका क्या मतलब है, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है. क्लियर? ऑलरेडी इसको हमने किसी वजह से मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखा हुआ था तो इट इज सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स. क्लियर? Regarding right-sided pneumothorax, atmospheric and pleural pressure becomes equal. Clear? जब भी pneumothorax होगा तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक और प्लूरल प्रेशर जो है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं. एम आई क्लियर? इतना हो गया. आगे करें अगला पॉइंट. अगला हमारे पास है 110. ठीक है, 30 years old man had a road traffic accident and sustained fractures of the femur. ठीक है, फीमर के उसको बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं. 2 days later he developed sudden shortness of breath. The most probable cause is fat embolism. जब भी लोन फ्रैक्चर होगा, ठीक है, तो आफ्टर अ फ्यू, ठीक है, कुछ दिनों के बाद अगर पेशेंट शॉर्ट डेवलप करता है तो इसका मतलब है उस पेशेंट को क्या हो गया, फैट इम्बोलिज्म हो गया है. ठीक है, और ये इसी तरह होता है. ठीक है, हम लोगों के हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले ये हुआ कि जो हमारे एक्स वो थे MS थे, डॉक्टर फरमान थे, उनकी वाइफ को कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ तो पेल्विक का जो है ना फ्रैक्चर हो गया. पेल्विस का फ्रैक्चर था उनको. अ, एक सेकेंड, अगर मेरी डिस्टॉर्शन, लेट मी चेक. अच्छा, तो कुछ दिन पहले उनको जो है पेल्विस का जो है फ्रैक्चर हुआ और अगले दिन जो है वो आई थी हॉस्पिटल में और उनको जो था शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था. ठीक है, तो उनका भी था फैट एम्बोलिज्म और फिर उनकी जो है सडन डेथ. ठीक है, तो ये जो है बोन, जब भी लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर होगा तो इसमें वाकई यही होता है कि फैट एम्बोलिज्म जो है वो पेशेंट्स डेवलप करते हैं. अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास इम्बोलाई के जो है 5 एग्जाम है. ठीक है, अब इनको हमने याद कर लेना है. सबसे पहले हमारे पास है पल्मोनरी इम्बोलिज्म. ठीक है, PE आपने देखा होगा मेडिसिन के PERs जो है वो अक्सर PE लिखते हैं, पल्मोनरी इम्बोलिज्म. ठीक है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म तो बहुत ज़्यादा कॉमन है. अब इसमें होता क्या है कि, सकीना आवाज़ कम करो ना बच्चे, बाहर नेट नहीं चल रहा. फिर मैं बाहर गई थी लेकिन स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है.
वो उनको आवाज़ नहीं जा रही, फिर क्या फ़ायदा, आप उनको गुड लक भी कहती हैं, वो पढ़ने भी नहीं देती। ठीक, कम करके देखो। ओके, हमारे पास है एम्बोलिज्म, तो वो उसमें है इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ सडन पेशेंट है, ठीक है। सडन डेथ की कॉज क्या होती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। यूजुअली अकर्स इन इमोबिलाइज्ड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स एंड इन दोज विद कंजेस्टिव कार्डियक हार्ट फेलियर, ठीक है। ये जो हमारे पास बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, इमोबिलाइज्ड पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का बहुत खतरा होता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं पोस्ट ऑप ऑर्डर्स में? अर्ली मोबिलाइजेशन लिखते हैं ना, अर्ली मोबिलाइजेशन। तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि अर्ली मोबिलाइजेशन से क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप नहीं होगा। Immobilization leads to venous thrombosis in the lower extremities. Thrombus breaks away and it travels to the pulmonary artery, ठीक है। और फिर क्या होता है? इट इज ट्रीटेड विथ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। जब भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप सस्पेक्ट करते हो तो आप क्या करोगे? ऑक्सीजन हाई फ्लो रेट पे हम ऑक्सीजन अटैच करेंगे पेशेंट को, क्लियर। और इसकी अगर आप पैथोफिजियोलॉजी देखो तो इसमें ये होता है कि जब भी पेशेंट इमोबिलाइज्ड है, बेड रिडन है, तो क्या होगा? वीनस थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटीज में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होगा, ठीक है। अब इस थ्रोम्बोसिस का क्या होगा कि थोड़ी कुछ टाइम के बाद अगर ये थ्रोम्बस ब्रेक फ्री हो गया, इम्बोलाए बन गया, तो ये कहीं पे जाके लॉज हो जाएगा। और ये मोस्ट कॉमनली होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, क्लियर। The next one is arterial emboli. So arterial emboli usually arise from mural thrombus, thrombus that adheres to one heart chamber और मेजर आर्टरी, ठीक है। आर्टीरियल इम्बोलाई नाम से समझ आ रहा है कि ये किसी आर्टरी से ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। या आर्टरी से होगा या मेजर हार्ट चैम्बर से, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करता है? फिर वहाँ से ब्रेक फ्री हो जाएगा और कहीं जाके लॉज हो जाएगा। Examples are the branches of the carotid artery, most frequently in the middle cerebral artery MCA, leading to cerebral infarction, ठीक है। जब arterial emboli हो गया और उसके बाद क्या होता है? उस जगह का सेरिब्रल इंफार्क्शन हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज अगर मिडल सेरिब्रल आर्टरी का एम्बोलाई हो जाता है तो वहाँ क्या हो जाएगा? सेरिब्रल इंफार्क्शन हो जाएगा। एम आई क्लियर? The next is fat emboli. So these are the particles of the bone marrow and other fatty tissues that results in severe fractures. अब फैट एम्बोलाई का मैंने आपको बताया था, ये जो है जब भी हमारे पास लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर होगा तो उसके कुछ दिनों के बाद अगर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो रही है और फिर पेशेंट की डेथ हो रही है तो द कॉज इज फैट एम्बोलाई। फैट एम्बोलाई को आप हमेशा रिलेट करोगे फैटी टिश्यू से, ठीक है, और बोन मैरो से। तो ये हमारे पास क्या है? जब भी लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर होगा तब, क्लियर। द नेक्स्ट इज air emboli due to air entrapping into the circulation as seen in penetrating chest injury or criminal abortion. It is also seen in deep sea divers decompression sickness disease who returns to the surface too rapidly. ये जो एयर इम्बोलाई है इसमें क्या होता है कि हमारे पास एयर इंट्रैप हो जाता है, ठीक है, सर्कुलेशन में एयर चली जाती। एयर इम्बोलाई इवन हम लोग जब कैनुला करते हैं और ड्रिप चला रहे होते हैं तो ड्रिप से अगर हम एयर आउट नहीं करेंगे तो अगर 100 सीसी तक एयर अंदर चली गई तो उस पेशेंट को भी एयर इम्बोलाई होने का खतरा होता है, क्लियर। और लाइट फिर से चली गई।